हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्पेल बाउंड 2011 की मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जो इस तरह से है। ये कहानी एक जादूगर लड़के और एक ऐसी लड़की की है जो मरे हुए इंसानों को देख सकती थी। तो कहानी के शुरू में हमें एक जादूगर लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम माजू था। वो अपने इन दोस्त के साथ मैजिक शो कर रहा था। वो ऐसे ही सड़कों पर अपना शो किया करता था, पर उसका जादू बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए वहाँ पर खड़े लोग उसके जादू में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। तभी वहाँ पर जो तमाम लोगों में खड़ी एक लड़के को देखता है जो उसे बहुत ही अजीब लग रही थी। वहाँ जो उस लड़की का पीछा करता है, पर जैसे ही उस लड़के को ये एहसास होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो एक पुरानी सी अलमारी के आगे रुक जाती है। यहाँ पर माजो को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो एक अलमारी से चुड़ैल को निकालेगा और फिर अपने जादू से लोगों के सामने उसे भगा देगा। और क्या पता ये जादू लोग पसंद करें। अब ये उस अजीब लड़की के पास जाता है जिसका नाम कैंग था। उसको अपने शो में काम करने की ऑफर करता है और कनक को भी काम की जरूरत थी, इसलिए वो उसको मना नहीं करती। इसके बाद माजो को दिखाया जाता है कि जो एक हॉल में अपना शो कर रहा था, इस बार उसका शो देख बहुत से लोग आए थे और वहाँ पर एक अलमारी में अपना मंत्र पढ़ता है। जब वो अलमारी उसके मंत्र से खुलती है तो वो उस पर काला कपड़ा फेंक देता है। वो काला कपड़ा इन भूत का रूप लेकर हवा में उड़ने लगा था। जो उस भूत से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। वो कहता है अपनी मौत का बदला, यही लोगों के दरमियान मैं मेरा कातिल है। पर वहाँ पर शो देखने आए सभी लोग डर गए थे और वो भूत एक लड़की की तरफ इशारा करता है। जैसे ही उसकी तरफ इशारा करता है, काले कपड़े वाला भूत उसे पकड़ लेता है और वो तो गायब हो गया था, पर वो लड़की उस कपड़े में लिपट जाती है। जो मांजो फिर एक कुल्हाड़ी लेकर मंत्र पढ़ता है और फिर उस पर मारता है। वो कपड़े में लिपटी लड़की नीचे गिर गई थी। वो अलमारी भी बंद हो जाती है। माजो उस कपड़े को हटाता है तो वहाँ पर एक कोई लड़की नहीं थी। फिर पीछे से माजो के साथ ही आकर अलमारी को कपड़ों से ढक देते हैं। जब माजो वो कपड़ा हटाता है तो वहाँ पर अलमारी तो गायब हो गई थी और ऑडियंस में बैठी लड़की सही सलामत वापस आ जाती है। लोगों को माजो का ये शो बहुत अच्छा लगा। शो खत्म होने के बाद गैंग को देखते हैं कि जिसने उस घोस्ट का रोल प्ले किया था, यानी कि जो भूत आपने काले कपड़े में देखा था वो कोई और नहीं, वो गैंग ही थी। और ये सब माजो का ही प्लान था। और तो और जो लोगों के दरमियान में लड़की बैठी थी वो भी इन्हीं के टीम की मेंबर थी और माजो की बहुत अच्छी दोस्त थी। अब काम खत्म हो गया था, गैंग वहाँ से जाने लगी थी और माजो उसे रोक कर कहता है कि सुनो, मेरी बात सुनो, हम लोग सब बाहर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? और गैंग उसे मना कर देती है और घर चली जाती है। गैंग जब घर आती है तो अपने से बात करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल अकेली रहती है। आज उसका बर्थडे था। वो अकेली बैठकर केक खा रही थी। टैंक में अपने घर में एक टेंट भी बनाया हुआ था जिसमें वो सोती थी, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था और उसे अकेले ऐसे सोने से डर लगता था। जब टेंट में सोने जाती है तो उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी टेंट की जीप को ही कोई खुल रहा है। वो अपने सामने दो बच्चों को देखती है जो मर चुके थे। जिसके बाद हम गैंग को सड़क के किनारे देखते हैं जहाँ पर उन्हीं दो बच्चों की मौत हुई थी। पुलिस को फोन करते हुए कहती है कि एक आदमी बहुत नशे में था और उसने नशे में गाड़ी चलाते हुए इन बच्चों का एक्सीडेंट कर दिया, क्योंकि ये बात इसे उन्हें दो बच्चों ने बताई थी जो मर चुके थे। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि गैंग मरे हुए इंसानों को देख सकती थी। अगले दिन गैंग जब शो के सेट पर थी तो अकेली बैठकर खाना खा रही थी। माजो का दोस्त उसे बड़े ही गौर से देख रहा था। जो बात गैंग को अच्छी नहीं लगती और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर माजो आकर उसको रोक लेता है, कहता है कि कहाँ जा रही हो? वो कहती है अपने घर। वो कहता है नहीं नहीं, आज तुम नहीं जा सकती हो, तुम हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती हो, आज तुम्हें हम लोगों के साथ रुकना होगा। चलो, हमारी सारी टीम खाना खाने जा रही है, तुम भी चलो। माजो के बहुत मनाने पर आखिरकार गैंग को मानना पड़ता है और वो उनके साथ चली जाती है। अब जब ये सब खाना खा रही थी, जहाँ पर माजो का दोस्त सबको बता रहा था कि क्या तुम लोग जानते हो, कल रात मेरी दादी मेरे सपने में आई थी जो मुझे बहुत डांट रही थी और ये भी कहा उन्होंने कि जब मैं जिंदा थी तो तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आई। बात जब गैंग सुनती है तो बहुत हंसती है। उसने बहुत ज्यादा शराब पी थी और जोर जोर से हंस रही थी। वहाँ पर ऊट पटांग हरकतें भी कर रही थी। माजो के पास बैठकर उसकी बहुत बेइज्जती करती है, कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई।
माजो की शर्ट पकड़कर उसे फाड़ देती है, फिर सबसे माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी टीम के सभी लोग उसकी ऐसी हरकत पर बहुत हैरान थे। अगले दिन दिखाया जाता है माजो की दोस्त कहीं पर जा रही थी, ये उसको एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस आ रहा था, तो इसको गैंग की कॉल आती है जो रात की बदतमीजी पर इसे माफी मांग रही थी। तभी बातों के दौरान गैंग को अपने घर में लगी पेंटिंग से चीखों की आवाज आती है। जब ये उस तरफ देखती है तो उसे उसमें से एक आत्मा निकलकर उसे डरा रही थी। गैंग बेचारी सहमी अपने घर में एक साइड पर बैठ जाती है। तभी कुछ देर के बाद इसके घर का दरवाजा बजता है। जब ये जाकर देखती है तो उसका बॉस माजू था, क्योंकि उसने फोन पर उसकी चीख की आवाज को सुन लिया था और इसलिए उसकी खैरियत करने आया था। गैंग के घर में उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय 2 दिन पुराने केक। ये उसको अपने हिसाब से सजाकर उसके सामने पेश करती है। जब ये यहाँ से जाने लगता है तो सामने एक बच्चे को देखता है जो कोने में छुपा हुआ था। वो गैंग से जब उसके बारे में पूछता है तो बताती है कि ये बच्चा हमारे पड़ोस में रहता है और शायद छुपन छुपाई खेल रहा है। माजो कहता है कि आओ हम भी इसके साथ खेलते हैं, पर जब ये दोबारा से उसे वहाँ पर देखता है तो वो बच्चा गायब हो चुका था। फिर दोबारा से कोने में उसको वही बच्चा नजर आता है। ये को लेकर वहाँ पर वो छुप जाता है। बच्चे को डराता है तो वो डर कर बहुत तेजी से भाग जाता है। माजो भी चला गया था। इसके जाने के बाद अपने दोस्त को फोन करती है। ये बताती है कि तुम जानते हो मेरे बॉस मेरे घर आए थे। उधर माजो रात को जब अपने घर में सो रहा था, कोई उसके बेड से गुजरता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है और जब ये लाइट जलाकर देखता है तो उसके घर में वो ही बच्चा था जो इसने उसके घर में देखा था। जब ये खुद को शीशे में देखता है तो वो बच्चा इसके पीछे खड़ा था। इसे देख ये बहुत ज्यादा डर जाता है और गिरता पड़ता घर से बाहर आकर गैंग को कॉल करता है और बताता है तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला बच्चा मेरे घर पर है। गैंग शराब लेकर माजो के पास जाती है और कहती है पहले इसे थोड़ा पी लो, फिर तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। इससे वो इसके कान में कहती है सुनो, मुझे मरे हुए इंसान नजर आते हैं, मैं मरे हुए लोगों को देख सकती हूँ और वो बच्चा शायद हमसे कुछ कहना चाहता है। अब ये दोनों दोबारा से घर के अंदर जाते हैं। वो बच्चा फिर से माजो के कंधे पर हाथ रखता है। जब गैंग उस बच्चे के हाथ को अपने हाथ में रखती है तो उसे एक विजन की ख्याल नजर आता है। जब ये उसी विजन वाली जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था और उस औरत का बच्चा तो मर चुका था पर वो अभी भी जिंदा थी। माजो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। सुबह को आकर एम्बुलेंस बच्चे और उसकी माँ को ली जाती है। एम्बुलेंस के जाते ही वो बच्चा गैंग और माजो का शुक्रिया करता है कि उन्होंने उसकी माँ की जान बचाई और गायब हो जाता है। जिसके बाद गैंग माजो को नदी के किनारे पर लेकर जाती है और उसे बताती है कि तुम जानते हो कुछ साल पहले मैं भी मर चुकी थी, मेरा मतलब मेरी सांस बंद हो गई थी। कुछ देर के लिए जब स्कूल बस में जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं कुछ वक्त के लिए मर चुकी थी, मुझे तो किसी तरह बचा लिया गया। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद मुझे अपनी दोस्त और बाकी मरे हुए लोगों के भूत दिखाई देने लगे, जिसके बाद सब लोग मुझसे दूर रहने लगे, यहाँ तक कि मेरी मॉम और बहन ने भी मुझे अकेले छोड़ दिया। ये सब बताने के बाद गैंग नदी के पास जाती है और चिल्लाकर कहती है मेरे दोस्त, मुझे आखिर कब तक अकेला रख पाओगी? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्हें कैसे दूर करोगी मुझसे? दरअसल गैंग के दोस्त का भूत उन लोगों को भी नजर आता है जो उसके साथ रहते थे और इसी डर की वजह से गैंग के साथ कोई भी रहना नहीं चाहता था। यहाँ पर माजो भी कहता है कि सस्ती चुड़ैल तो मेरे होते गैंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कनकेर माजो एक बाड़ में जाते हैं। यहाँ पर गैंग फिर से बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। माजो उसको घर छोड़ने के लिए कहता है लेकिन वो अपने घर जाने से मना कर देती है। इसलिए माजो उसे अपने घर ले आया था। जब ये रात को सो रहे थे तो माजो के चेहरे पर पानी गिर रहा था, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। जब ये ऊपर की तरफ देखता है तो छत से गैंग की दोस्त की आत्मा थी जो इसे डरा रही थी। गैंग माजो की आंखों पर हाथ रख लेती है, कहती है इस तरफ ध्यान मत दो, उसे मत देखो, वो चली जाएगी। पर माजो को बहुत डर लग रहा था, इसलिए गैंग उसके लिए एक टेंट बनाती है और ये दोनों अब उस टेंट में सो गए थे। जब सुबह होती है तो यहाँ पर माजो की दोस्त आ जाती है जो काम के सिलसिले में कहीं पर गई हुई थी, जिसको माजो एयरपोर्ट छोड़कर आया था, पर अब वो वापस आ चुकी थी और उसको ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो गैंग को बहुत बुरा भला कहती है। उससे कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली भी नहीं, तुम्हें सब छोड़कर चले गए और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब की मर जाती। माजो उसकी बातें सुनकर उसे चुप होने को कहता है। गंगू की दोस्त की बातें बहुत बुरी लग रही थी।
वो रोते हुए चली जाती है। अगली सुबह जब माजो की टीम अपने अगले शो की तैयारी कर रही थी तो वहाँ पर गैंग भी नहीं आती। उधर कंजू को अपने घर की कह रही थी तो उससे मिलने उसकी फ्रेंड आती है जो ऑनलाइन बनी थी। ये उसके लिए खाना भी लेकर आई थी। गैंग उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब ये खाना खाती है और बहुत सी बातें भी करती है। तभी माजो का कॉल आता है, उससे कह रहा था कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है, उससे मिलना चाहता है। अब रात को गैंग तैयार होकर माजो से मिलने जाती है तो खड़ी रास्ते में वो मैजिक शो देखने लगती है। तभी वहाँ पर उसे लोगों की भीड़ में अपनी दोस्त की आत्मा दिखाई देती है। ये उससे बचने के लिए जब भागने की कोशिश कर रही थी तो स्टेज पर गिर जाती है, जहाँ उसके पीछे बहुत सारे हाथ थे, उसे पकड़ रहे थे। पर वहाँ पर माजो आ जाता है। वो उसे डरावने लम्हे के शो का हिस्सा बना देता है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। जब ये दोनों जा रहे थे तो गैंग उससे कहती है कि मुझे सचमुच बताना कि क्या तुम मेरी वजह से परेशान हो या मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है। माजो कहता है ऐसा क्यों कह रही हो, बल्कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जिसके बाद गैंग उसको अपने घर ले जाती है। सुबह खुद माजो उसके घर से जा रहा था तो जाते हुए गैंग के दोस्त की आत्मा देख लेती है। रास्ते में माजो की गाड़ी का क्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच गया था। हैरानी वाली बात ये थी कि क्रेन के अंदर कोई ड्राइवर नहीं था और जब माजो बचकर बाहर आता है तो एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड आकर उस पर गिर गया था। उधर गैंग जब अपने घर की सफाई कर रही थी तो उसे एक लॉकेट मिलता है जो उसके दोस्त का था। ये उस लॉकेट को लेकर हॉल में जाती है जहाँ पर माजो पर फोन कर रहा था, अपना जादू दिखा रहा था, इसलिए वो जादू देखने वाले लोगों के दरमियान में ही बैठ जाती है। और जब अलमारी खुलती है तो उसमें से काला कपड़ा निकलता है। जब माजो उससे उसके कातिल का नाम पूछता है तो वो पहले तो कहीं और इशारा करती है, पर बाद में वो गैंग की तरफ इशारा करके उसे अपने साथ अलमारी में ले जाती है। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये जादू उसके शो का हिस्सा नहीं था। सब लोग हैरान थे। माजो जब अलमारी को देखता है, खोलता है तो उसमें गैंग पानी के एक एक्वेरियम में बंद थी। ये उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। जब वो एक कुल्हाड़ी लेकर एक्वेरियम को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो गया था। जब गैंग एक्वेरियम में थी तो लॉकेट निकालकर अपनी दोस्त को देने लगती है। यहीं से कहानी चली जाती है। उस दिन पर जब गैंग की स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ था, दरअसल गैंग और उसकी दोस्त बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। गैंग की दोस्ती के पास से लॉकेट था जो कीमती होने के साथ साथ उसकी दादी की निशानी थी, पर गैंग भी इस लॉकेट को बहुत पसंद करती थी। वो थोड़ी देर के लिए अपनी दोस्त से उसे पहनने के लिए कहती है। जैसे ही ये उस लॉकेट को पहनती है तो तभी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और सभी बच्चे नदी में गिर गए थे। रेस्क्यू टीम जब इन्हें बाहर निकालती है तो परेशान थी कि इसका इलाज पहले किया जाए क्योंकि इस वक्त तो वो सिर्फ एक इंसान की जान बचा सकते थे। जब वो गैंग के गले में हार देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये किसी अमीर की लड़की है और इसलिए पहले उसकी जान बचाते हैं, पर गैंग की दोस्त मर चुकी थी। फिर जब गैंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स ने वो लॉकेट उतारकर गैंग की मॉम को दे दिया था। वो उसे रखकर भूल गई और अब इस लॉकेट की वजह से गैंग की दोस्त उसके पीछे थी। उसकी आत्मा भटक रही थी। हम दोबारा से प्रेजेंट मौजूद सीन में देखते हैं जहाँ पर गैंग अपने दोस्त को लॉकेट पहना देती है। जैसे ही लॉकेट पहनाती है वो एकदम से बाहर आ गई थी, पर माजो अभी भी बेहोश था। इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो जब होश में आकर माजो की ऐसी हालत देखती है तो उससे दूर जाने का फैसला करती है, लेकिन होश में आने के बाद जब ये बात माजो को पता चलती है तो वो उसको फोन करके बहुत रोकता है और रोने लगता है, पर गैंग नहीं रुकती। और जब गैंग शहर छोड़कर जा रही थी तो वो प्लेन में बैठी थी, तभी उसके पास एक एयर होस्टेस आती है। एयर होस्टेस जब उससे बात करती है तो वहाँ पर उसके दोस्त की आत्मा थी। तभी प्लेन लगता है कि मानो उधर माजो जो एयरपोर्ट पर बैठा गैंग का इंतजार कर रहा था, वो ये अनाउंसमेंटली सुनता है कि ये हमारा प्लेन वापस आ रहा है, उसमें कुछ खराबी हो गई है। और ये उसी प्लेन की बात कर रहे थे जिसमें कैंग जा रही थी। ये सुनकर बहुत कुछ होता है। अभी जैसे ही कैंग को देखता है, उससे बात करता है, उससे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। पर कैंग उसको ऊपर देखने को कहती है जहाँ पर उसकी दोस्त की आत्मा खड़ी थी। कहती है कि अब भी तुम उससे प्यार करते हो, क्योंकि सोच लो सारी जिंदगी ये मेरे साथ रहने वाली है। माचो कहता है हाँ, अब भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और बहुत खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।